में कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, तो जो दादी माँ का पिटारा होता ना संदूक, उसके ऊपर मेरा किचन टॉप मैंने बनाया था। जब घर का खाना बन जाए तो वो गैस स्टोव लेके मैं उस पर मेरी कुकिंग करता था। उस टाइम बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलने लगा, वीडियो में मिलियंस में व्यू आने लगे। मुझे एक बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा। होने से पहले चैनल का मैंने डैशबोर्ड खोला तो अकाउंट एक्सेस ही नहीं हुआ और अकाउंट डिलीटेड आया। रिलायंस से मुझे एक ईमेल आया कि हमारे ओनर है, उसको भी आपका खाना टेस्ट करना है। नीता भाभी का कॉल आया, निकुंज भाई को बोलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकुंज है। मैं जाना जाता हूँ काठियावाड़ी फूड बनाने के लिए यूट्यूब पे और अंबानी फैमिली के अलग अलग फंक्शंस में। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है। तो चलो आज बात करते हैं उसके बारे में। जब ये जर्नी की शुरुआत हुई 13 साल की उम्र में, तब मैंने पहली बार मेरी ज़िंदगी में फुल थाली बनाई, गुजराती खाना। घर पे स्कूल से आया और घर पे कोई नहीं था, तो मम्मी के लिए, आंटी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए रोटी, सब्ज़ी, खिचड़ी सब बनाया। तो मेरा लाइफ का वो पहला तजुर्बा था जब मैंने अपनी लाइफ में कुछ अपने बलबूते पे खाना बनाया। मगर पता नहीं था कि ये चीज़ है, ये जो जर्नी है, इतनी लंबी और अच्छी होने वाली है। फिर मैं बीकॉम किया, ग्रेजुएट हुआ और साथ में खाना भी बनाते गया। घर के लिए, फैमिलीज़ के लिए, फ्रेंड्स के लिए, गेस्ट के लिए, जो भी आता था उसको मेरा खाना पसंद आने लगा और मुझे भी एक इंटरेस्ट जगा। और जब मैं कंपनी सेक्रेटरी के फाइनल में था, एग्जैक्टली आज भी मुझे डेट याद है, 1 जनवरी 2013 को मैंने एक डिसीजन लिया कि आज से मैं खुद को, ये जो सामाजिक आप कह लो, जो भी बंधन है हमने बना रखे हैं सोसाइटी में, उससे आज़ाद करता हूँ। और तभी मैंने एक स्केच बनाया, एक पंछी का, जो इमेजिनरी था, क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ में काफ़ी इंटरेस्ट था और नेचर मेरा एक बड़ा इंस्पिरेशन है। तो उससे प्रेरणा लेके मैंने एक सोच रखी, अगर जो ये बर्ड्स है, हाँ, हमारे गांव में एक सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी, तो अलग अलग कंट्रीज से उड़ उड़ के खिजड़िया आ सकते हैं, तो मैं यहाँ से क्या ग्लोबली नहीं जा सकता? तो ऐसे ही मुझे थोड़ा बहुत पता चला था कि इंटरनेट पर हम हमारे खुद के वीडियोस डाल के हमारा खुद का शो बना सकते हैं। तो ना तो मुझे एडिटिंग आती थी, ना तो मुझे शूटिंग आता था, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आती थी, कुकिंग। और बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपने जर्नी की शुरुआत की। मेरे पास ना तो पैसा था, ना तो कुछ ऐसी फैसिलिटी थी। मैं, मेरे फूफा है राजकोट, उसके पास गया और उसको मैंने बताया कि मैं ऐसे एक शो करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी 10,000 की मदद कर सकते हो? क्योंकि उस टाइम स्मार्ट मोबाइल इतने अफोर्डेबल और अच्छे नहीं थे, अगर हमें शूटिंग करना हो, वीडियो बनाना हो तो 10,000 रुपये उन्होंने मुझे भरोसा करके दे दिए। मैंने उसमें से 7,000 का कैमरा लिया, 1,500 का ट्राइपॉड लिया और बाकी के रुपए जो बचे उसको खर्च के लिए रख के मेरा ज़िंदगी का पहला कुकिंग शो मैं करने के लिए निकल पड़ा। लगता सब कुछ आसान है, जब हम स्टार्ट करते हैं कुछ भी तो लगता है कि चलो ये तो ईज़िली हो जाएगा, पर इतना ईज़ी कुछ होता नहीं है। तो मैंने देखा कि जितना सोचा था उतना ईज़ी नहीं है, कि शूटिंग करना, एडिटिंग करना, कैमरे के सामने खड़े रहना। और मेरे लाइफ़ का जो पहला एपिसोड था, बड़ा डिज़ास्टर था, मतलब वो कभी इंटरनेट पे गया ही नहीं। मुझे बहुत ही गहरा सदमा लगा उससे, 1 महीना लगा उससे रिकवर करने में मुझे, और फिर एक कॉन्फिडेंस गेन करने में कि भई चलो मैं भी ये कर सकता हूँ। जब से मेरे हाथ में छोटा-सा कंज़्यूमर कैमरा था, बिल्कुल आया, तब से मैं कंटिन्यूअसली फ़ोटो, शूटिंग सब चीज़ें कर रहा था। और घर में कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, तो जो दादी माँ का पिटारा होता है ना, संदूक, उसके ऊपर मेरा किचन टॉप मैंने बनाया था। जब घर का खाना बन जाए तो वो गैस स्टोव लेके मैं उस पे मेरी कुकिंग करता था। तो 1 एपिसोड बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, फिर दिक्कत ये आई कि मेरे पास इतने कपड़े भी नहीं थे। तो ये शोज़ है, टीवी शोज़ या कह लो आप इंटरनेट पे वीडियोज़, जो उसमें ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है, ग्लैमरस, ये वो चीज़ें। तब मैंने डिसाइड किया कि मेरा काम है लोगों को अच्छा कुकिंग सिखाना, ना कि मुझे अच्छा दिखना और कुछ दिखावा करना। उसके बाद में मैंने, मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने एक शर्ट लिया और एक शर्ट मेरा था, दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन किया और उसी शर्ट में मैंने 25 एपिसोड शूट किए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम खुद को लिमिट ना करें ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में,
कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अगर ये होता तो मैं ये करता, पर ऐसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी मैंने स्टार्ट किया तो हुआ। उसके बाद में इसमें थोड़ा सक्सेस मिला 1.5 साल बाद और मैं कुछ कमाने लगा इंटरनेट से, मेरी पहली कमाई हुई। तो मैंने सोचा कि जो इंटरनेशनल ये स्ट्रीट फूड का वीडियो से बहुत ही अच्छा चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को जानना है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, अमेरिका में बैठे लोग हैं, यूके में बैठे लोग हैं। तो मैंने तब मेरा चैनल स्टार्ट किया स्ट्रीट फूड एंड ट्रैवल टीवी इंडिया, जिसमें मैंने स्ट्रीट फूड के और दूसरे वीडियो डालना चालू किए जो ट्रैवलिंग के रिलेटेड हो या तो फूड के रिलेटेड हो, बाहर का सिटीज़ का अलग अलग। तो उस टाइम बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलने लगा और वीडियो में मिलियंस में व्यू आने लगे, कुछ कुछ वीडियो में तो बहुत ही अच्छे व्यू आए। कंपैरेटिवली अगर वो उस टाइम का जो ऑनलाइन मार्केट था उसके हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा व्यू थे मेरे कई वीडियो में। पर मुझे एक बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा। एक दिन जब मैं रात को 12 बजे सोने से पहले चैनल का मैंने डैशबोर्ड खोला तो अकाउंट एक्सेस ही नहीं हुआ और अकाउंट डिलीटेड आया, क्योंकि मेरे चैनल में 2 कॉपीराइट स्ट्राइक थे ऑलरेडी और एक कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया उस रात। तो फिर मैंने सोचा कि ना तो रोना है, ना तो धोना है, ना तो कुछ करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करना है। कुछ सोचे बिगर उसी दिन मैंने एक नया चैनल बनाया फिर से सेम नाम से और उस चैनल पे मैं 5 वीडियो अपलोड करके रात को 2 बजे सोया और उस चैनल को 3 ही महीने में खाली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुकाम पे वापस से पहुँचाया। और वो जो सक्सेस थी, जो पहले मिली थी उससे भी बड़ी थी कहीं। और मैंने दूसरे भी चैनल उस दौरान स्टार्ट किए अलग-अलग थीम पे, अलग-अलग कॉन्सेप्ट पे, मगर फूड के ही सिर्फ़। क्योंकि मेरा एक गोल था कि मेरा खुद का एक फूड नेटवर्क हो, डिजिटल फूड नेटवर्क। क्योंकि उस टाइम आप देखो ना, तो बहुत ही कम लोग थे जिसके पास मल्टीपल चैनल्स थे या तो मल्टीपल पेजेस थे फूड के रिलेटेड। तो मेरी कंपनी धीरे-धीरे 2015 के बाद ग्रो होना स्टार्ट हुई। फिर मेरे जो आप कहें ना डिजिटल पोर्टफोलियो उसमें बड़ा हुआ। 8-9 चैनल मेरे हो गए, 10-11 फेसबुक के पेज हो गए, 50 ग्रुप हो गए फेसबुक के, मेरी 4 वेबसाइट थी, 1 एप्लीकेशन था। इतना बड़ा नेटवर्क बनने लगा धीरे-धीरे, सब कुछ एकदम बहुत ही बढ़िया चल रहा था। मुझे अवार्ड पे अवार्ड, दिन ब दिन इंटरव्यू, कभी नेशनल टेलीविज़न पे फीचर होना, कभी बड़े-बड़े मैगज़ीन में फीचर होना या तो कभी बड़े न्यूज़पेपर में फीचर होना। तो जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ थी वो बहुत ही ऊँची जा रही थी, मतलब एक हर एक लेवल क्रॉस कर रही थी और अच्छे-अच्छे मुकाम हासिल कर रही थी। उसी दौरान पर्सनल लाइफ़ में एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने मेरे ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। शादी के महज़ 1.5 साल में मेरा डिवोर्स हो गया और वो टाइम था जब मुझे खुद को मेरी जो सक्सेस है, मेरी कामयाबी है, वो बहुत ही भारी लग रही थी। क्योंकि उस टाइम आदमी है ना टूट जाता है, क्योंकि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं है, वैसा फीलिंग था मेरा। मैं बिल्कुल टूट गया और जो मेरी हेल्थ है वो भी डिक्लाइन होने लगी। हुआ ये था कि मेरी शादी के बाद जो मुझे कुछ चाहिए था वो और मैं मेरे पार्टनर को जो चाहिए था वो, दोनों की एक्सपेक्टेशन है वो मैच नहीं हो रही थी। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगे और ना जो उसके चाहिए था वो मैं फुलफ़िल कर रहा था और जो मुझे एक सिंपल लाइफ़ जैसे जीनी थी गाँव वाली, वो कहीं-कहीं शायद उसको भी पसंद नहीं थी। उसकी वजह से मेरा डिवोर्स हो गया और जो मेरी वर्किंग लाइफ़ थी वो काफ़ी प्रभावित हुई उससे। तकरीबन 3, 4, 5 महीने आप कह लो कि मैं कुछ भी कर ही नहीं पाया। क्योंकि मेरे अंदर वो जो आग थी ना वो कहीं न कहीं दब रही थी कि मेरा जुनून था कैमरे के सामने खड़ा रहना, वीडियोज़ बनाना और डे टू डे लाइफ़ मतलब ग्रो करना। तो सब कुछ मुझे बहुत ही भारी-भारी लग रहा था और मैं हेल्थ इश्यू से भी जूझ रहा था उस टाइम। क्योंकि सडनली आपके लाइफ़ में जब ऐसा टर्न आता है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप हैंडल नहीं कर पाते। मगर मैंने जैसे कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन, वैसे नेचर है वो मेरा बड़ा स्ट्रेंथ है। तो मैं डेली नेचर वॉक पे जाने लगा, मेरे दोस्तों के साथ रहने लगा। वैसे-वैसे करके कुछ ही महीनों में फिर से जो ओरिजिनल सेल्फ था मैंने वो हासिल कर लिया। कई लोगों के साथ भी जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही होता है। तो मैं आपको सिर्फ़ यही बात कहना चाहूँगा कि आप जो बेसिक चीज़ें आपके लाइफ़ के अराउंड है उसको पकड़ के रखिए और जो इश्यू ऑलरेडी आपके साथ हुआ है उसको ज़्यादा एम्फसाइज़ मत कीजिए, मतलब और बेसिक चीज़ें जिससे आपको खुशी मिलती है
वो चीज़ें ना आप करना स्टार्ट कर दीजिए तो आपका लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगा। मैंने फिर से कॉन्फिडेंस गेन किया और फिर से अच्छा काम करने लगा और तब मुझे 2017 के आजू-बाजू में एक आइडिया आया कि मुझे फार्म वाला शो है वो दिखाना है लोगों को। क्योंकि एक्चुअल जो फार्म वाली मेरी लाइफ है वो रियल है, हम सालों से वैसा करता आ रहे हैं, पर खाली उसको कैप्चर करके लोगों को दिखाना था। तो वो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और जो मेरा चैनल था क्रेज़ी फॉर इंडियन फूड, जब गूगल ने 2016 में नेक्स्ट अप स्टार्ट किया था, पहली बार इंडिया में लॉन्च किया था, जब 30 क्रिएटर्स को उन्होंने सिलेक्ट किया था पूरे इंडिया से, जिसको आगे ले जाना चाहते थे। तो उसमें मैं भी एक था, मुझे मुंबई में फ़िल्म सिटी में ट्रेनिंग मिली, फ़िल्म मेकिंग की, प्रोडक्शन की, एडिटिंग की, सब कुछ प्रोफ़ेशनली। तो वहाँ से एक बहुत ही अच्छा मोड़ आया लाइफ़ में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैं प्रोफ़ेशनली करने लगा उसके बाद में। एक टीम बनाई और वीडियोज़ की कैपेसिटी है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगी। एक बार में हम एक ऐसा टाइम था जब महीने के 50-60 वीडियो तक हम बना लेते थे। फिर मुझे लगा कि अब आगे जाके भी काफ़ी सारे चैनल बनेंगे तो मेरे शुरुआत से मैं फ़ोकस था मेरे नेटवर्क बनाने में। मगर उसके बाद में मैंने थोड़ा डाइवर्ज़न किया और फ़ोकस किया कुछ रेयर चीज़ें करने में, जो पुरानी हो, जो कहीं पर नहीं ईज़िली देखने को मिलती हो ऐसी, जैसे मेरा फार्म वाला कुकिंग शो वैसा। हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़, ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड लोगों को दिखाना था मुझे और साथ ही साथ में मैंने पर्सनल ब्रांड के ऊपर भी काम चालू किया कि लोग पैसा बना लेते हैं जल्दी से, और मैंने ऐसा नहीं किया। पैसा बाय प्रोडक्ट मैंने रखा और मैंने एक ही फ़ोकस किया कि मेरा खुद का नाम कैसे आ गया इस इंडस्ट्री में, फूड में, और मैं एक ऐसा बंदा बन जाऊँ कि हर कोई चाहे कि मुझे इसका फूड खाना है। तो धीरे-धीरे ये जर्नी आगे बढ़ते गई और एक दिन ऐसा हुआ कि जो सोचा भी नहीं था, रिलायंस से मुझे एक ईमेल आया कि हमारे ओनर है उसको भी आपका खाना टेस्ट करना है, तो हम कुछ बंदे की टीम है टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे। तो वो लोग आए टेस्ट करने के लिए, मेरा खाना अच्छा लगा और फिर अंबानी फैमिली के लिए उन लोगों ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, वो थी 31st की डिनर पार्टी, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो उस दिन मैंने पहली बार उन लोगों के लिए खाना बनाया, पूरे फैमिली के लिए, उसके गेस्ट भी थे। तो उस दिन मिला-जुला रिस्पॉन्स था, मगर उन लोगों ने मेरा खाना 50% खाया, बाकी सब फूड भी था। तो तब अ, जब हम पैकअप करके घर जा रहे थे, तब नीता भाभी का कॉल आया उसके मैनेजर को कि निकुंज भाई को बोलो कल भी डिनर रिपीट करना है और आपको ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही अच्छी लगी वो कल बनानी है, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लो। तो तब मैंने 2 डिनर किए, उसके बाद में ये सिलसिला बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद में मैंने प्री वेडिंग से पहले फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के 2-3 डिनर किए, प्री वेडिंग में 6 डिनर किए मैंने और प्री वेडिंग के बाद में 2 डिनर किए, वेडिंग के लिए 2 डिनर किए और वेडिंग के बाद में भी सेलिब्रेशन के 2 डिनर किए। तो कुल कुल मिलाकर 14 अराउंड पार्टीज़ मैं अब तक अंबानी फैमिली के लिए कर चुका हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू आनंद भाई कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और ख़ास कई सारे एक्सपीरियंस थे, जिनमें से मुझे कुछ ऐसे अच्छे लगे कि दिल में हमेशा के लिए वो रहेंगे। क्योंकि जब आप खाना बनाते हो या कोई भी आप काम करते हो, तो अगर आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले, एप्रिसिएशन मिले और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप भूल नहीं सकते। जैसे मुकेश भाई ने बोला था जब मेरा दूसरा डिनर था तब कि आज मैं खाली काठियावाड़ी फूड ही खाऊँगा, मतलब मेरा फूड। मेरा वहाँ पर काठियावाड़ी डिनर रहता है या तो गुजराती डिनर रहता है, ज़्यादातर काठियावाड़ी फूड मैं ज़्यादा बनाता हूँ। तो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था क्योंकि मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। उस दिन उन लोगों ने खाली मेरा ही फूड खाया। काफ़ी सारे अलग-अलग क्यूज़िन्स थे वहाँ पर 100% उन लोगों ने मेरा ही फूड खाया। तो इट इज़ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर मी कि भई चलो कुछ तो अच्छा हुआ लाइफ़ में कि हमने जो सोचा था वैसे। क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं वीवीआईपी कैटरिंग करूँ और एक अच्छा एक्सपीरियंस, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस लोगों को दूँ। तो उसकी तरफ एक पहला पहला स्टेज था, इसलिए मैंने मेरा रेस्टोरेंट कहीं नहीं बनाया या तो कुछ फूड का बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद में जब मैंने मुकेश भाई और नीता भाभी को फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोला, तो मतलब देखो ये बड़े लोगों की ना ख़ासियत तो होती है कि लोगों को मतलब कैसे दिल जीतना है। मैंने जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोला तो मुकेश भाई ने बोला कि हम आपके साथ और आपके फूड के साथ फ़ोटो खिंचवाएँगे।
तो ये थोड़ा फ़नी भी कह सकते हो या तो अच्छा भी कह सकते हो मेरे लिए। ऐसा एक मोमेंट था जब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअली आपके साथ ये क्या हो रहा है। तो ये कुछ यादगार चीज़ें थी अंबानी फैमिली के साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया उसकी। जभी भी मैं अंबानी फैमिली के लिए खाना बनाता हूँ, तब ख़ास करके उन लोगों की डिमांड एक रहती है कि बैंगन का भरता यानी રીંગણાનો ઓળો हम गुजराती में बोलते हैं। वो लोग ज़्यादातर विंटर्स में या सर्दियों में पसंद करते हैं और उन लोगों को ख़ासकर मेरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद है और जो संभारा अथाना रहता है, मतलब फ्रेश बनता है कच्ची चीज़ों से, वो भी उन लोगों को ज़्यादा पसंद है। जैसे नीता भाभी की बात करें तो उनको मेरे सभी फ्रेश अचार है या तो सब्जियाँ है वो बहुत ही पसंद है। और अनंत भाई और राधिका मैडम को जो मेरा पूरा डिश रहता है वो बहुत ही पसंद आता है क्योंकि मैं अलग-अलग थीम वाइज़ कॉम्बिनेशन करके ट्राई करता हूँ कि मैं बनाता रहूँ। खाना बनाना तो काफ़ी लोगों को आता है दुनिया में, पूरी दुनिया में। मगर जब या तो आप एक्सेप्शनली खाना बनाओ या तो आप ट्रेडिशनली एक्सेप्शनली खाना बनाओ या तो आप प्रेजेंटेशन वाइज़ अच्छा खाना बनाओ। तो जो मेरा विनिंग है वो प्रेजेंटेशन वाइज़ या ऐसा दिखावे वाला खाना नहीं है। मेरा खाना है जो रियल, जो सालों पहले बनता था वो, मैंने उसके ऊपर फ़ोकस किया। सिंपल रखा मेरे खाने को मैंने। सिंप्लिसिटी में भी आपकी जीत हो सकती है, बड़े स्टेज पर भी मैंने देखा है, मुझे मिली है। ऐसा नहीं कि हर बार आप दिखावा ही करें तो ही आपका खाना ग्लोबल स्टेज पर पहुँचेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा जो मकसद था वो अच्छा खाना देना था और उसको थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज़ करके एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, तो वो आप कह सकते हो कि दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में तो होगा ही क्योंकि वो ट्रेडिशनल फूड है। और ट्रेडिशनल फूड में है ना, एक्सेप्शन जो हमारा रहता है ना, वो ज़्यादा रहता है क्योंकि वो हमें पता रहता है कि सिंपल सादा रहेगा खाना इसलिए और उससे तबीयत भी हमारी ख़राब नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लेवल पे जब आप जाते हो ना तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका जो खाना हो वो प्रेजेंटेशन वाइज़ अच्छा हो। मैंने वो ज़्यादातर सीखा वो इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटी शेफ़्स है, उनको मैंने काफ़ी फ़ॉलो किया, देखा उसके वीडियोज़ सभी कि उसका फूड का जुनून, ख़ास करके उसका जो कल्चरल फूड है, जैसे इटालियन शेफ़ आप कह लो, वो देखना आप जापानीज़, चाइनीज़, उसका जो कल्चरल फूड है ना उसको बहुत ही उसका जुनून रहता है। तो बस मेरा भी यही मकसद था कि मैं ऐसे जुनून से काम करूँ और खाना दिखने में अच्छा हो या ना हो, खाने में और सेहत में तो अच्छा होना ही चाहिए, पहला गोल यही रखा था मैंने। आपके मन में ये सवाल होगा कि मेरे खाने में ऐसा क्या है कि इतने बड़े-बड़े लोग जो हालाँकि हर डिश खा चुके हैं और खाते भी हैं रेगुलरली, मेरे खाने के फैन बन गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं गाँव में ही रहता हूँ। मैंने मेरी दादी माँ से सीखा, हमारे गाँव वाले लोगों से सीखा और काफ़ी सारे मुझे गुरुज़ मिले थ्रू आउट जो ये जर्नी अब तक रही उसमें। काफ़ी सारी जगह पर मैं गया, अलग-अलग गाँव में, अलग-अलग लोगों से मैंने बात की। काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें थी, उसके बारे में मैंने रिसर्च किया, खुद से डेवलपमेंट किया, सीखा, एक्सपेरिमेंट किया और मुझे एडवांटेज एक ये रहता है कि हमारे पास जो इंग्रीडिएंट्स रहते हैं ना, उसका क्लास मतलब अनमैच आज की डेट में। जैसे मैं आपको बात करूँ कि अंबानी फैमिली को मेरा बैंगन भरता बहुत ही पसंद है, ठीक है? तो उसमें ऐसा तो क्या होगा, उसमें ऐसा वही है कि जो प्रोसेस है, जो इंग्रीडिएंट्स है, उसकी जो प्योरिटी है, बस वही मैटर करता है और जो प्रोसेस है वो मैंने बिल्कुल सिंपल और पुराने के ज़माने की जैसे थी, आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले जब बनता था, वैसे ही मैं बनाने का ट्राई करता हूँ और मैं मेरे खाने को एक हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ कि वो सिंपल रहे और फिर भी मसालेदार ना हो, ऑयली ना हो, फिर भी टेस्टी हो। तो जैसे मैंने कहा कि कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, 10,000 रुपए मैंने उधार लेके अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया। वहाँ से काफ़ी सारे मुकाम मैंने देखे, अलग-अलग चैनल्स बनाए और किसी में 4 लाख सब्सक्राइबर, किसी में 6 लाख सब्सक्राइबर, किसी में 5 लाख सब्सक्राइबर। इसे मिलाकर अभी ओवरऑल मेरे 25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर इंटरनेट पर हो गए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितना दिखता है उतना आसान भी नहीं होता। मगर हाँ, अगर हम प्लानिंग से और एक चीज़ पे फ़ोकस करके काम करें ना तो ये भी मुमकिन है। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप कंटिन्यूअस रखो और एक फ़ील्ड में आप मास्टरी हासिल करो, तो आगे जाके आपको कुछ ब्रेक थ्रू मिल सकते हैं जो आप यूजुअली नहीं सोच सकते कि कभी आपको मिलेंगे। तो जो स्टॉक ने मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करना चाहूँगा और ऐसे वीडियो इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए लाते रहे, बनाते रहे। थैंक यू सो मच।